नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला। आपका रिवीजन क्लासेस में स्वागत है। दिल्ली सल्तनत खत्म होगा उसके बाद मुगल काल देखेंगे। आज दिल्ली सल्तनत का चौथा टॉपिक है, वो थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि कला एंड संस्कृति का एक पूरा वीडियो मतलब कि दिल्ली सल्तनत का और ये एंशिएंट से लेकर मेडवल तक सोचेंगे कि पूरा बन जाए आर्ट एंड कल्चर का, तो ये सही रहेगा। देखिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थापत्य कला आपका ऐबक ने क्या क्या बनवाया था स्थापत्य में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था जो दिल्ली की प्रथम मस्जिद थी। कुतुब मीनार बनवाया है दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद बनवाया है और सुल्तानगढ़ी बनवाया है। सुल्तानगढ़ी नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था। ठीक, यह पहला मकबरा। आप देखेंगे कि बलबन का मकबरा बनवाता है, लाल महल बनवाता है। और जो बलबन का मकबरा है शुद्ध इस्लामी शैली में है। मेहराब का प्रथम प्रयोग हुआ था इसमें। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा दिल्ली में बनवाता है। फिर देखेंगे हजार खंभा महल सीरी दिल्ली में बनवाता है। फिर आपका जमात खाना मस्जिद है, वो भी दिल्ली में है। पूर्णतः इस्लामिक मस्जिद है ये। ठीक है। अब देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन मकबरा बनवाता है। यह पंचभुजी मकबरा है, तुगलकाबाद में बनवाया है, तुगलकाबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक का देखेंगे तो जहाँपनाह नगर बनवाता है सीरी दिल्ली में। और आप शेख निजामुद्दीन का मकबरा बनवाता है और 12 खंबा भवन बनवाता है, कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक देखिएगा, फिरोज शाह कोटला शहर बसाता है और खाने जहाँ तेलंगानी अष्टभुजी मकबरा बनवाता है, ये भी दिल्ली में बनवाता है। ठीक है। सिकंदर लोदी का देखेंगे तो सिकंदर लोदी जो है बहलोल लोदी का मकबरा बनवाता है और लोदी गार्डन। ठीक। और बड़े खां छोटे खां की समाधि। ठीक। इब्राहिम लोदी का देखेंगे तो सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाता है। ठीक। इनके यहाँ भूमि के प्रकार कैसे थे तो खालसा भूमि थी, सुल्तान या राजा की भूमि। इक्ता भूमि सुल्तान द्वारा दी जाने वाली भूमि। और वक्फ भूमि दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि है, कर मुक्त भूमि। अमीर देखेंगे तो मुस्लिम शासक वर्ग और उलेमा जो थे, अमीरों के बाद मुसलमान वर्ग थे, वो उलेमा थे। देखिएगा साहित्य में क्या है। अमीर खुसरो जलालुद्दीन द्वारा अमीर पदवी। ठीक, जलालुद्दीन द्वारा अमीर पदवी धारण की गई थी। 1252 में जन्म इसका पटियाला यूपी में हुआ था। तूतीय हिंद की उपाधि धारण करता था। तबला ढोल सितार का आविष्कार किया था। ठीक, खड़ी बोली का भी आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया है। 7 सुल्तानों का काल देखा था, बलबन, कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। फिर उसके बाद तुगलक। रचनाएं क्या थी? सबके हिंद या तुगलनामा। ठीक। जियाउद्दीन बर्नी का देखिए, जियाउद्दीन बर्नी भारतीय मूल का प्रथम मुस्लिम इतिहासकार। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। तारीख़ फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी इन्होंने लिखा है। मिनहाज सिराज, तबकात नासिरी लिखा इन्होंने, नासरुद्दीन महमूद को समर्पित था ये। हसन निजामी या ताजुल मवासिर ऐबक को समर्पित भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ का उल्लेख करने वाली प्रथम पुस्तक है। ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अब जो हमने देखा है उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो बनवाया था, निर्माण इसका कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, देख लिया था हमने। पहले यह जैन मंदिर था, बाद में विष्णु मंदिर बना एवं ऐबक ने इसे मस्जिद बना दिया था। ठीक। भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित यह प्रथम स्थापत्य है जिसका विस्तार इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। ठीक है। कुतुब मस्जिद हो गया ये। 2.5 दिन का झोपड़ा देखिएगा। देखिए, अजमेर में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। यह एक संस्कृत विद्यालय था। इसकी दीवारों पर हरकेली नाटक का अंश है। कुतुब मीनार इस निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था। इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें पूरी बनवाई। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत एवं 1 मंजिल एक्स्ट्रा और बनवाई। सिकंदर लोदी ने भी मीनार में मरम्मत करवाई थी। देखिएगा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया है। देखें, हम लोग दिल्ली में हुआ था। ठीक। फिर अतारकिन दरवाज़ा है, इम्पॉर्टेंट है यह, कि इसका निर्माण इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में करवाया था। और हाजे शमसी या शमसी ईदगाह, ये कहाँ है तो आपका इल्तुतमिश ने बदायूं में करवाया, इसका बदायूं में। देखिएगा, अलाई दरवाज़ा, ये आपका अलाई दरवाज़ा जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। यहाँ पहली बार घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा,
जमात खाना मस्जिद ऊपर देखे हैं, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, देख चुके हैं। ऊखा मस्जिद ये नहीं देखे थे हम लोग, मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर राजस्थान में बनवाई थी। फिर तुगलकाबाद किला ये देखे हम लोग कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का स्थापना करवाया था। देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित यह पंचकोड़ी मकबरा है। फिर देखिएगा आदिलाबाद ये नहीं देखा हम लोगों ने, दिल्ली में MBT मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता है आदिलाबाद का किला। ठीक देखिएगा एक कोटला फिरोज शाह दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, इस शहर की स्थापना भी की थी। काली मस्जिद देखिएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित है काली मस्जिद। फिर आप देखेंगे आगे 15वां है आपका खाने जहां तेलंगानी मकबरा, ये हम लोग देख चुके हैं। निजामुद्दीन में स्थित अष्टकोणीय मकबरा है, इसका निर्माण जौना शाह खाने शाह टू ने करवाया था। ठीक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, फिर ये वीडियो यहीं तक रहेगी। देखिएगा ये शासन प्रणालियों में थे, RJ मुबालिक सैन्य विभाग का प्रधान था, इंसा मुमालिक ये आपका पत्राचार विभाग का प्रधान था, रसालते मुबालिक ये आपका विदेश विभाग का, RJ मुबालिक देखिए यहाँ से फिर से देखते हैं, RJ मुबालिक आपका सैन्य विभाग, ठीक इंसा मुबालिक ये आपका पत्राचार विभाग इसका प्रधान है ये, रसालते मुबालिक जो है विदेश विभाग का। फिर आपका देखेंगे मुस्तफ़ी ये मुबालिक जो है राज्य व्यय की जांच करने वाला। फिर मुशरिफ़े मुबालिक है जो आपका राज्य आय की जांच करने वाला। बारिदे मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। काजिए मुबालिक जो है न्याय विभाग का प्रधान। फिर देखेंगे जो मुफ्ती है आपका धर्म की व्याख्या करने वाला मुफ्ती कहलाता था। देखेंगे आगे कि मुसारिफ ये आपका किसानों से भूमि कर लेने वाला मुसारिफ था। वक्फ खाते क्या था ये, तो आपका वह भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी गई थी, दान दी गई थी, बिना कर मुक्त थी वो। ठीक है आगे देखेंगे, यहाँ से ऊपर देख लेते हैं, म्यांमार के यहाँ से छोड़ देते हैं, अच्छा यहीं देख लेते हैं पहले, फिर ऊपर पढ़ लेंगे। म्यांमार जो है इमारतों को निर्माण करने वाला म्यांमार कहलाता था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक प्रिंस ऑफ मेनिरियस की उपाधि धारण किया था। ठीक इसको मिली थी। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम अपनी कुल आय का ब्यौरा तैयार कराया था जो 6,75,00,000 रुपए था। मोहम्मद गोरी ने कहा था अन्य मुसलमानों के एक बेटा हो सकता है, मेरे तो क्या लिखा है यहाँ, तो मेरे अनेकों हजार बेटे हैं, मोहम्मद गोरी कहा था। ठीक है अब ये आपका इतना था, ये सिर्फ फैक्ट है। हम थोड़ा डीपली जानेंगे, कल्याण संस्कृति का अलग से क्लास उसको भी पढ़ा देंगे, तो फिर बाद में मुग़ल काल फिर लेट होगा, तो ये वीडियो बना लेते हैं मुग़ल काल वाला, फिर मॉडर्न वाला बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर का वीडियो देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।